अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें जो क्लियर करना चाहते हैं। एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि मैं लोअर होल जो है वो ना बोलूँ, लोअर पार्ट बोलूँ। चलो ठीक है, मैं आपके कहने पर मैं आज के बाद उसे लोअर पार्ट ही बोलूँगी, लेकिन इट्स ओके। चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो पूरा वांग जी के ऊपर ही सो रहा था। तो वांग जी जो है वो अपने आंखें खोलता है तो वो अपने ऊपर विंग को देखता है। तो वो विंग के बालों को रफल करते कहते विंग उठो, काफ़ी लेट हो गए, चलो उठ जाओ। तो विंग कहते सोने दो प्लीज़ 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 लंजा, सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहते देखो बेबी भी उठ गया, आपको बेबी की आवाज़ नहीं आ रही। तो विंग कहते क्या बेबी उठ गया। तो वो जल्दी से उठ जाता है और बेबी के पालने की तरफ भागने लगता है। और जब वो जैसे ही बेड से उतरता है उसकी कमर में इतने ज़ोर का दर्द होता है ना कि वो फर्श पे ही गिर जाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग गिर गया तो वो भाग के जाता है और विंग को उठाते कहते विंग लगी तो नहीं आपको ना। तो विंग वांग जी की तरफ देख के तुम कितने बुरे हो, देखो तुम्हारी वजह से मेरे कमर में दर्द हो रहा है। आइंदा अगर मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, मेरे पास मत आना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, देखो मुझे दर्द हो रहा है, कितने बुरे हो तुम। तो वांग जी जो है विंग को गोद में उठा के बेड पे बिठाते और कहते सॉरी प्लीज़। तो विंग कहते हटो हटो, मुझे हाथ मत लगाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मुझे चोट नहीं लगती ना, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और बेबी उठ गया, मुझे बेबी के पास जाना है। तो विंग कहते हैं सॉरी वांग जी कहते हैं विंग रिलैक्स हो जा, ठीक है, मैं बेबी को देखता हूँ, यहीं पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो विंग कहते हैं पहले मुझे फ्रेश होना है उसके बाद। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है, पहले मैं बेबी को फीड कराऊँ। तो विंग कहता है हाँ जाओ बेबी को फीड कराओ, उसके बाद जल्दी से आना। तो वांग जी जो है कहते हैं ठीक है, मैं मम्मा को ही बेबी को दे दूँगी, ठीक है। तो वांग जी जो है बेबी को लेकर नीचे चला जाता है जहाँ पर मैडम लेन जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो वांग जी उसके पास जाते कहते मम्मा क्या आप बेबी को फीड करा दोगे। तो मिसेज लेन कहती हाँ क्यों नहीं। तो वो बेबी को ले लेती है और वांग जी जो है वो वापस ऊपर आता है। तो विंग जो है वो वही बेड पे बैठा होता है। तो विंग कहते आप आ गए, लो जल्दी करो। तो वांग जी जो है विंग को उठाता है और वॉशरूम लेकर जाता है और उसके बाद से फ्रेश करता है और ख़ुद भी फ्रेश होता है, दोनों साथ में ही फ्रेश होते हैं। और उसके बाद वो विंग को नीचे लेकर आता है। विंग जो है बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी कहते विंग क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो विंग कहते बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मिसेज लेन जब विंग को देखती है ना तो वो कहती विंग बेबी आप मेरे पास आके बैठ जाओ। तो विंग जो वो जाके मैडम लेन के पास जो है वो बैठ जाता है। मैडम लेन जो है वो विंग के सर पे हाथ रखते कहती क्या हुआ, कहीं पे दर्द हो रहा है। तो विंग जो कहते हाँ कमर में दर्द हो रहा है वांग जी की वजह से, ये सब लंजा नहीं किया, मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है। तो मैडम लेन कहती इट्स ओके, पहले अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, ठीक है। उसके बाद विंग कहते हैं हाँ जल्दी दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। तो मैडम लेन जो है वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट निकालती है और वांग जी को भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है। उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी जो है विंग को कॉलेज छोड़ता है। उसके बाद वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है। हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो वॉशरूम में वॉमिट कर रहा था और वांग जी उसके पीछे खड़ा था और कहता है विंग क्या हुआ, तुम इतने 2 दिन से इतना ज़्यादा वॉमिट क्यों कर रहे हो। तो विंग जो है वो अपना मुंह साफ करते कहते मुझे नहीं पता, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया, इसी वजह से इतना ज़्यादा वॉमिट हो रहा है। तो मैडम लेन जो है वो भी वहीं पर आ जाती है और कहती विंग क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा वॉमिट क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है मम्मा मुझे मुझे नहीं पता, और आपको पता है मुझे खाने की स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद, इतनी अजीब सी स्मेल आती है खाने से। तो मैडम ने कहती क्या कहा तुमने। विंग कहते हैं हाँ, और ये वॉमिट मुझे नहीं पसंद, ये वॉमिट क्यों बार बार आ रही है। तो वांग जी कहते मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ 1 मिनट। तो मैडम ने कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है सॉरी वांग जी कहते हैं क्यों मम्मा, विंग की तबीयत इतनी ख़राब है और उसे खाने की स्मेल भी पसंद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, मैं ऐसे करते बल्कि तुम्हें ही डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो मैडम ने कहती विंग वांग जी मेरी बात सुनो, विंग प्रेग्नेंट है। तो वांग जी हाँ तो ठीक है ना, मैं पहले डॉक्टर को बुला के, क्या कहा आपने मम्मा। तो मैडम ने कहती हाँ विंग प्रेग्नेंट है। तो विंग जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती क्या 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 मम्मा। तो वांग जी जो है वो मैडम लाइन को पहले हक करते कहते सच में मम्मा आप सच बोल रही हो।
तो मैडम लेन कहते हाँ मैं सच बोल रही हूँ, विंग प्रेग्नेंट है। तो वांग जी जल्दी से विंग के पास जाते हैं और उसे किस करने लगता है। जब उसका किस हो जाता है तो कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैडम लेन जो वो शर्मा जाती है और वो वहाँ से वो चली जाती है। वांग जी जो है विंग को गोद में उठाते हैं और गोल गोल घुमाती है, कहते आई लव यू, बहुत खुश हूँ। तो विंग जो है वांग जी के फेस पे अपने दोनों हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश। तो विंग जो है वो कहते पर बेबी वो भी बहुत छोटा है। तो वांग जी कहते इट्स ओके, मम्मा है ना, गगा भी है, हम सब मिल के कर लेंगे। तो विंग जो कहते फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो वाहन जी कहते डरने वाली कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो विंग जो है वो वाहन जी की चीक्स पे किस करते कहते मेरा जामफू, मेरा गगा, मेरा हस्बैंड मेरे पास है तो फिर मुझे फ़िक्र किस बात की। तो वाहन जी कहते फिर फ़िक्र किस बात की जब मैं हूँ, चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी जूस लेकर आता हूँ। तो विंग कहते हैं यक, मुझे नहीं पीना जूस, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे उल्टी आ रही है खाने का नाम सुन के। तो वाहन जी कहते फिर अगर तुम खाओगे नहीं तो बेबी कैसे बड़ा होगा। तो विंग कहते हो जाएगा बड़ा, मुझे नहीं खाना। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ कुछ खा लो, देखो तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तुम जो भी खा रहे हो उसे वोमिट कर रहे हो। तो विंग कहते प्लीज़ मुझे नहीं खाना, उल्टी आ रही है मुझे, मैं ना शीजे के हाथ का सूप पीना चाहता हूँ। ऐसे करता हूँ मैं घर पे ही चला जाता हूँ। तो वांग जी कहते ओके हम साथ में चले। तो विंग कहते हाँ चलो। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो दोनों जियान हाउस के लिए निकल जाते हैं। जब विंग जैसे ही जियान हाउस में एंटर होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते कहते शिजय, शिजय मुझे सूप पीना है, खाओ आप। तो मैडम यू जो है वो अपने रूम से निकलती है और उसके पीछे पीछे यानली भी उसकी उसी रूम से निकलती है। तो क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो। तो विंग जो है वो भाग के आता है और मैडम यू को हक करते कहते मामा मुझे सूप पीना है। तो वांग जी कहते विंग भागो मत इस तरह। तो विंग कहते चांफू वेट करो, मुझे मम्मा को बताने दो और मुझे सूप पीना है। देखो घर में जो कुछ बन रहा है उनसे मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उसका स्मेल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है, मुझे सूप पीना है, जी प्लीज़ मेरे लिए सूप बनाओ। तो यानली जो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बना रही हूँ, पहले तुम सही से बैठ जाओ ठीक है, तो उछलना बंद करो। तो विंग कहता है क्यों। तो यानली कहती कुछ नहीं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो विंग जो कहता है आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। तो मैडम यू कहती है गुड न्यूज़, कैसी गुड न्यूज़। तो विंग कहता है आपको पता है अब ग्रैंड माँ बनने वाली हो। तो मैडम ये कहती अच्छा मैं क्या क्या कहा। तो विंग कहते हैं हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और जाम्पू बाबा और मैं मम्मा, आपको पता है मैं कितना खुश हूँ। तो मैडम ये जो विंग के फोrehead पे किस करके कहती है क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट। तो यानली भी विंग को हक करती है, कहती कंग्रेचुलेशन, वांग जी की तरफ देख के कहती है। वांग जी कहता है थैंक यू। उसके बाद वो सब बैठते हैं, यानली जाके सूप बनाती है और सब बैठ के सूप पीने लगते हैं। जैन चेंग लंच जैन और जिन फैमिलियाँ भी वहाँ पे आ जाती है उनको भी बताया जाता है, जहाँ पर सब बहुत खुश थे। और वांग जी जो है विंग को लेकर वापस लैन मेंशन आता है। तो मैडम लैन कहती है अब दोनों ने डिनर किया। तो विंग कहता है हाँ मम्मा मैंने शीजे के हाथ का सूप पिया, बहुत सारा सूप, आपको पता है मुझे वॉमिट नहीं हुआ। तो मैडम ये कहते हैं ओह, तो अब ऐसे करते हैं हम यानली को ये पी लेकर आ जाते हैं एक 9 महीने के लिए। तो विंग कहते हैं हाँ हमें शीजे को लाना पड़ेगा क्योंकि मुझसे और कुछ नहीं खाया जा रहा, सूप इतना टेस्टी था ना, मैंने इतना सारा पिया, बहुत सारा पिया। तो मैडम लेने कहते अच्छी बात है, चलो जाओ आराम करो, कल हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। तो विंग कहते हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वांग जी जो है वो स्टडी रूम में चला जाता है, अपने ऑफिस का जो काम था वो करने लगता है और विंग जो अपने रूम में जाके बेबी के साथ खेलने लगता है। इसी तरह 9 महीने गुजर जाते हैं, हमें 9 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है एक छोटे से बेबी को अपने हाथ में लेके उसे फीड करा रहा था। तो वांग जी उसके पास आता है, उसके पास बैठते कहते हैं विंग देखो एरिक कितना रो रहा है, आप उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, क्या हुआ। तो विंग कहते हैं वांग जी संजा मैं थक गया, मुझसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, उसे आप ही संभाल लो, मैं ये ना मम्मा को दे दूँगा, मुझसे नहीं हो रहा। पहले सिर्फ एरिक सही था लेकिन अब ये भी आ गया। युवान मुझे कितना तंग करता है, ये पूरी रात जागता है और पूरा दिन सोता रहता है और इसकी वजह से मुझे मुझे नींद पूरा दिन आती है और मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं ना युवान को ना मम्मा को दे दूँगी,
हाँ हाँ एरिक अच्छा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो मेरी बात मानता है, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता। तो राहुल जी कहते हैं विंग वो अभी बहुत छोटा है, वो सिर्फ 1 महीने का है। तो 1 महीने का बेबी कभी बात कभी उसने सुनी है जो आप ऐसे बोल रहे हो? तो विंग कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं इसे मम्मा को दे दूँगा। हाँ, ये मम्मा के पास रहेगा ना तो ये ठीक हो जाएगा। जैसे एरिक कितना अच्छा बच्चा है मेरा बेबी। मैं थक गया हूँ। तो विंग जी कहते हैं इधर दो, मुझे दो, मैं मम्मा के पास इसको छोड़ के आता हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ ले जाओ इसे, इसका रोना 24 घंटे रोता रहता है, इसे रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। तो एरिक जो है वो क्रोल करते हुए वो विंग के पास आते और कहते मम्मा। तो विंग जो है वो एरिक के जो चीक से उसे पुल करते हुए कहते ओ मेरा बेबी बहुत अच्छे बच्चे हो ना। तो वो वांगजू वास चला जाता है और विंग जो है वो एरिक के पास जो है वो खेलने लगता है, उसके साथ खिलौने के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वांगजी आता है तो वो एरिक को उठा के वो पालने में लिटाते हुए कहता है चलो बेबी सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है, चलो तुम भी सो जाओ। तो विंग कहता हाँ मुझे उसके साथ खेलना था, क्यों उठाया वहाँ से? तो वांगजी कहते विंग उसे सोने दो, चलो जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। वांगजी जो है वो एरिक को सुलाता है और इतने में विंग जो है वो भी फ्रेश होके बाहर आता है और वो आके बेड पे लेट जाता है। और वांगजी जो है वो विंग के पास आता है, कहते हैं विंग। विंग कहते हैं क्या हुआ? मैं सोने जा रहा हूँ, देखो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, युवान की वजह से मैं पूरी रात जागता हूँ। तो वांगजी कहते हैं इट्स ओके, तो आज मेरे लिए जाग जाओ। तो विंग कहते हैं क्या कहा? तो वांगजी कहते हैं मैंने कहा आज मेरे लिए जाग जाओ तुम प्लीज़। तो विंग कहते नहीं मुझे नींद आ रही है, हम फिर कभी कर लेंगे प्लीज़। तो वांगजी कहते हैं नहीं आज मेरा मूड है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहता है हाँ आज फिर से जागना होगा, मैं थक चुका हूँ। तो वांगजी कहता है ऐसे करो तुम अपनी आंखें बंद करके लेट जाओ और बाकी जो काम होगा वो मैं कर लूँगा। तो विंग कहता नहीं मुझे नींद कैसे आएगी? तो वांगजी जो है विंग के फरट पे किस करते और कहते प्लीज़ प्लीज़। उसके बाद विंग कहते ओके एक राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो वांगजी जो है हाँ कहते बस एक ही राउंड ठीक है। तो वांगजी जो है वो अपने मन में ही बोलता है 1 राउंड नहीं 5 राउंड तो मैं करके ही छोड़ूंगा आज। तो विंग कहते क्या कहा आपने? तो विंग कहते वांगजी कहते कुछ नहीं, चलो आ जाओ। वो विंग को हग करता है और उसके बाद वो विंग को सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो है वो विंग के चीक्स पे, नोज़ पे, आइज़ पे किस करने लगते हैं और लास्ट में विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करने लगता है। काफ़ी देर तक विंग को किस करने के बाद वो विंग की शर्ट को उतार देता है। उसके बाद अपने जो कपड़े हैं वो भी निकाल के वो नीचे फर्श पे फेंकता है। उसके बाद विंग की जो निप्पल्स थी उसको मुंह में लेता है और वहाँ से वो दूध जो है वो पीने लगता है। तो विंग कहते हैं हाँ क्या कर रहे हो, ये बेबी का है तुम्हारा नहीं है जो तुम पी रहे हो, छोड़ो इसे। तो वांगजी कहते हैं हाँ प्लीज़ मुझे पीने दो, देखो काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं पिया, पहले भी मैं पीना चाहता था लेकिन आपने मुझे पीने नहीं दिया, प्लीज़ पीने दो। तो विंग कहते हैं पर मैं फिर बेबी को क्या दूंगा अगर तुम पियोगे? तो वांगजी कहते हैं तुम बहुत सारा खाना खाना फिर से बन जाएगा और दूध आएगा। तो विंग कहते हैं हाँ पर अगर बेबी रोया तो और मेरे पास दूध नहीं हुआ? तो वांगजी कहता है आ जाएगा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो वांगजी जो है विंग के निपल को सक करता है, काफ़ी देर तक सक करता है और विंग जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा क्यूट सी मौन किए जा रहा होता है। तो वांगजी जो है विंग के एक निपल को छोड़ता है तो दूसरे को सक करने लगता है। विंग जो है वो अब उसे दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी जो है सक के साथ साथ वो बाइट भी कर रहा था। तो विंग जो है वांगजी के बालों को पकड़ता है और खींचते हुए कहता है हटो हटो दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते विंग मुझे काम करने दो, तुम सो जाओ। तो विंग कहता है हाँ मैं कैसे सो जाऊँ, तुम्हारी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं सो जाऊँ, हटो। तो वांगजी जो विंग के निपल्स को चोड़ता है और उसके नॉवल पे आके वहाँ पे सक करता है और वहाँ पे किस करता है और विंग का जो प्राइवेट पार्ट था उसे भी साथ में रब किए जा रहा था और विंग जो है वो क्यूट सी मौन किए जा रहा था। और उसके बाद वांगजी जो है विंग का जो लोअर पार्ट था वहाँ पे अपनी लोअर पार्ट जो है वो इंसर्ट करता है, प्राइवेट पार्ट विंग के लोअर पार्ट में इंसर्ट करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, काफ़ी देर तक इंटीमेट होता है। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो विंग से अलग होता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और विंग कहता है हो गया ना, अब बस मुझसे और नहीं हो रहा बस। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। तो वांगजी कहते हैं विंग अभी तुम लोगों ने स्टार्ट किया है,
ये तो एक ही राउंड था, अब 4 से 5 राउंड और करने। तो विंग की आंखें बड़े बड़े हो जाते, कहते नहीं 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 नहीं, हटो हटो, आपने कहा था ना कि अभी के राउंड करोगे, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है, युवान ने मुझे कितना थकाया है, छोड़ो प्लीज़। तो वाहन जी कहते हैं विंग प्लीज़ ना, आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड है, आप मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। तो विंग जो अपने सर पे हाथ मारते कहता है मैंने इसे परमिशन क्यों दी, अभी मुझे पूरी रात नहीं छोड़ने वाला, और मॉर्निंग में मेरा कॉलेज भी है, मैं क्या करूँ, मैं थक चुका हूँ, पहले युवान और अब ये। और उसके बाद विंग जो है वो कहता है एक एक राउंड बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो वाहन जी कहते एक ही राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वाहन जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं, उसे किस करने लगते हैं, और वो विंग से भी कनेक्ट था। उसने अपना जो प्राइवेट पार्ट था विंग के लोअर पार्ट से नहीं निकाला था, अब भी उसके अंदर ही था। तो वो मूव करने लगता है और विंग कहता है जंप, वाहन जी बस करो ना, मैं थक गया हूँ। तो वाहन जी कहते विंग अब भी तो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे करने दो। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है, वांग जी विंग को नहीं छोड़ता। वो हर टाइम विंग के साथ, कभी बेड पे, कभी ड्रेसिंग टेबल पर, कभी सोफे पर, कभी फर्श पर, कभी वॉशरूम में, कभी पूरे रूम में, जितनी यहाँ तक उसने बालकनी तक नहीं छोड़ी, सब जगहों पर वो विंग के साथ इंटीमेट होता है काफ़ी देर तक। जब मॉर्निंग के 5 बज जाते हैं तब जाके वांगजी जो है विंग को छोड़ता है, और विंग जो है उस टाइम तक बेहोश हो चुका था। वांगजी ने विंग के साथ 5 राउंड किए थे, और हर 5 राउंड में वांगजी ने 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगाया, और विंग जो है बहुत ज़्यादा थक चुका था, और विंग की जो लोअर पार्ट थी वहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसे लास्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है, और उसके बाद वो विंग को टाइट हग करके सो जाता है। उसने अपना जो प्राइवेट पार्ट था वो विंग से अलग नहीं किया था, अब भी वो विंग के अंदर ही था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाई जाती है जहाँ पर विंग की आंखें खुलती है, तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखता है, और वांगजी के नोज़ पे जो है वो किस करता है, और वो जैसे ही वहाँ से उठने वाला होता है तो उसे महसूस होता है कि वांगजी अब भी उसके अंदर है। तो वो आहिस्ता से हिलता हुआ कहता है जामफू लंजा उठो, इसे निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते हैं विंग सोने दो, सो जाओ, तुम भी सो जाओ। तो विंग कहते हैं मुझे जाना है, युवान उठ चुका होगा, छोड़ो। तो वांगजी कहते हैं विंग मम्मा है ना युवान के पास। तो विंग कहते हैं नहीं, मुझे कॉलेज भी जाना है। तो वांगजी कहते हैं नहीं, आज तुम मत जाओ, सो जाओ, आराम करो। तो विंग कहता है आराम, मैं आराम कर सकता हूँ, तुम्हारे होते हुए मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, छोड़ो मुझे। और वांगजी जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वांगजी जो अपने हाथ से अपना जो लोअर पार्ट था वो प्राइवेट पार्ट था वो विंग से अलग करता है, और विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहते जाओ। वांगजी जो है वो फिर से सो जाते हैं, और विंग जो वो मुंह बनाते हुए वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो कितना बुरा है, खुद सो रहा है और मुझे कह रहा है चलो जाओ। वो वहाँ से उठता है और वॉशरूम जाता है, पहले फ्रेश होता है और अपनी डेली रूटीन जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वो रेडी होता है और मैडम लैन के रूम में चला जाता है, जहाँ पर युआन जो है वो फीस पुलिस सो रहा था। तो विंग जो है युआन के फोrehead पे किस करता है और वहाँ से नीचे आता है, और मैडम यू की तरफ लैन की तरफ देख के कहते हैं मम्मा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, युआन का ख्याल रखना। तो मैडम लैन कहते हैं जाओ, तुम कॉलेज जाओ, मैं दोनों का ही ख्याल रखूँगा। विंग जो है वहाँ से चला जाता है, और वांग जी कुछ देर बाद उठता है, वो भी फ्रेश होकर नीचे आता है और अपने दोनों बच्चों से पूरा दिन बहुत प्यार करता है। और वांग जी जो है उसने आज ऑफ लिया था, वो आज ऑफिस नहीं गया था। और विंग जो है वो अपनी कॉलेज जाता है, शाम को वो कॉलेज से फ्री होके घर आता है तो देखते हैं कि वांगजी जो है युआन और एरिक के साथ जो है वो खेल रहा था। तो विंग जो है वो पहले एरिक के पास जाता है, उसे टाइट हग करते है, किस करते कहते हैं मेरा बेबी, मेरा क्यूट सा बेबी। और युआन की तरफ देखिए वो मुँह बनाते कहता है ये शैतान, इसको तो मेरे पास लाना ही मत, इसकी वजह से मैं पूरी रात जागता हूँ, और आज तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जागता रहा हूँ, तुमको पता है मैं कितना थका हुआ हूँ, आज कॉलेज में कितना सारा काम था। तो वांगजी विंग के फोrehead पे किस करते हो, कहते थक गए हो ना, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज सिर्फ हम प्यार करेंगे। तो विंग जो कहते शट अप। तो वांगजी कहते अब मैंने क्या किया। तो विंग कहता है मुझे जाने दो। तो
युआन जो है वो रोने लगता है। तो विंग जो है युआन की तरफ देखता है और कहता है बेबी मैंने तुम्हें कल से फीड नहीं करवाया ना, मैं अभी आया फ्रेश होके, ठीक है, फिर मैं तुम्हें फीड कराता हूँ। वांग जी प्लीज़ युआन को कुछ देर के लिए संभालो, मैं अभी आया। उसके बाद विंग जो है वहाँ से भागते हुए रूम में जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो फिर से भागते हुए बाहर आता है और वो आके युआन को मिल्क फीड करवाता है। और वो शिजन प्रेग्नेंट है, मैं भूल गई थी इसी वजह से तुम्हें नहीं बताया। तो विंग कहता है मम्मा आपने क्यों नहीं बताया, मैं उनसे मिल रही थी ना, अब कितना रात हो गया है, वो सो गए होंगे ना। तो मैडम ने कहते अच्छा ठीक है मॉर्निंग में जाके मिल लेना। तो विंग कहते हाँ ठीक है मैं मॉर्निंग में ही मिल लूँगा, अभी तो मुझे बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। उसके बाद विंग जो है वो एरिक को लेकर रूम में चला जाता है और वांग जी जो है वो अपना डिनर करता है। कुछ देर बाद वो भी युआन को लेकर चला जाता है और वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं विंग। तो विंग कहते क्या कर रहे हो। विंग कहते मुझे पढ़ना है, मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पे पड़े हुए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते करो। उसके बाद वांग जी जो है विंग के पास ही बैठ जाता है और विंग जो है वो जब उसका अपना काम हो जाता है तो वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो है वो बेड पे लेट चुका था। विंग जो है वो एरिक को लेकर अपने पास लिटाता है और वांग जी जो है युआन को लेकर, वो सब एक ही बेड पे सो जाते हैं। और वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है, फिर एरिक, और लास्ट में वो युआन के फोrehead पे किस करता है। और ये यहाँ तक ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है बहुत क्यूट से मोमेंट के साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये स्टोरी। प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और प्लीज़ आप लोग अगर किसी के पास कोई भी स्टोरी हो जो मेरे साथ शेयर करना चाहे तो वो मेरे साथ इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे आप लोग रिकमेंड कर सकते हो कि मैं कैसी स्टोरी शेयर करूं। तो मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग रिकमेंड कर सकते हो कि बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखना।